तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ना है, जो भोले शंकर की नगरी है। दूसरा आपका विंध्याचल जो है, विंध्याचल की देवी की नगरी मिर्जापुर है। और तीसरा प्रयागराज संगम, प्रयागराज संगम में ही फूलपुर आता है, उसी से सटा हुआ है। तो फूलपुर, ये 3-4 सीटें इतनी बेहतर हैं कि हम लोगों ने अनुरोध किया कि यहाँ से आप आइए और आपको चुनाव भी लड़ना है। वाराणसी इसलिए है कि वाराणसी में आपको देखा जाए तो पटेल बिरादरी कम से कम 3.5 से 4 लाख होता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आप लोगों ने हम लोग रखा है, इसलिए रखा है कि जब उनका खाली सहमति बन जाएगा तो हमें उम्मीद है कि गुजराती लोग यहाँ से माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो अपना निर्णय बदल करके उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। 20 सीटों पे कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो भी तय कर देगा, जो सीट देगा, उस पर हम लोग, इसमें कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में जेडीयू का भी नाम लिया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की सियासत की जरूरत है। कुर्मी वोट बैंक है, नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार चाहते हैं, बिहार के बाहर अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 2024 का जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी अपने हाथ आजमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश जेडीयू क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश जेडीयू इस बारे में क्या सोच रही है, क्या वो नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाएंगे, इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे अवलेश कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश जेडीयू के। स्वागत है आपका जी। ये बताइए कि आप लोग अभी गए थे पटना, जी। नीतीश जी के साथ उत्तर प्रदेश जेडीयू की मीटिंग हुई थी, क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या उन्होंने क्या कहा है? मीटिंग में सबसे पहले तो संगठन पे विचार हुआ कि हम लोग उत्तर प्रदेश में संगठन को अपनी मजबूती से आगे बढ़ाएं, जिसके लिए संगठन की मजबूती पे काम चल भी रहा है। और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे जो श्रवण कुमार जी हैं, उनका हर एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पे कार्यक्रम लगातार लग रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से जेडीयू आगे बढ़ रही है और उन्नति पे है। पहला विषय। दूसरा यह है कि हम लोगों ने माननीय नीतीश जी को, जो हम लोग के नेता है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि एक तो उत्तर प्रदेश में उनका कार्यक्रम लगे, ताकि कार्यक्रम लगने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और जो उन्होंने एक देश में परिवर्तन की लहर को आगे चलाया है, तो उसके तहत जब तक उनका उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम नहीं होगा तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ऐसा है ना कि अभी थोड़ा सा उनका ये कहना है कि दिसंबर से मैं आऊँगा। 5 स्टेट का चुनाव चल रहा है, इसके बाद दिसंबर से उनका उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बागी बलिया, हमने प्रपोजल भी रखा कि बलिया बिहार से सटे हुए और उत्तर प्रदेश का बागी बलिया पूर्वांचल से आता है। बागी बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, बांदा, हमीरपुर, सभी जगह उनके कार्यक्रम लगेंगे, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। और जो 80 की 80 सीट जीतनी है, इसके संबंध में हम लोगों ने अनुरोध किया, इस पर विचार किए और सहमत भी हो गए। क्या बोले हैं कि वो आ रहे हैं, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे? दिसंबर से आ रहे हैं। और चुनाव लड़ने पे भी हम लोगों ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनाव लड़ना है, जो भोले शंकर की नगरी है। दूसरा आपका विंध्याचल जो है, विंध्याचल की देवी की नगरी मिर्जापुर है। और तीसरा प्रयागराज संगम, प्रयागराज संगम में ही फूलपुर आता है, उसी से सटा हुआ है। तो फूलपुर, ये 3-4 सीटें इतनी बेहतर हैं कि हम लोगों ने अनुरोध किया कि यहाँ से आप आइए और आपको चुनाव भी लड़ना है। इस पर मुस्कुराते उन्होंने बोला कि दिसंबर के महीने से मैं यूपी की धरती पे आऊँगा और काम चलेगा। तो आगे हम लोग को उम्मीद यही है कि वो यूपी से चुनाव भी लड़ेंगे, और साथ साथ में जनता दल यूनाइटेड परिवार उत्तर प्रदेश में काफी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में निर्णय करके आपस में तय मुकाबला करके लड़ेगा। लेकिन अभी तक तो एकदम से बाहर हैं, उत्तर प्रदेश तो आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, तो जब आ ही नहीं रहे हैं तो अचानक से आकर के चुनाव कैसे लड़ने लगेंगे? देखिए, मीडिया के भाई आप बता दें कि हम लोग अभी अपने काम में तैयारी में थे, कहीं शोबाजी में नहीं थे। जो आपको पहले अभी यूपी के लोग गए हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद, और जहां पे 150 से 200 नेता और सैकड़ों छोटी छोटी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गए हैं, जहां पे मिले हैं, उनका हर जिले में जनाधार है, जिनका हर जिले में 2 लाख 4 लाख वोट है छोटी छोटी पार्टियों का। तो वो लोग भी जाके मिले हैं कि हम लोग आपको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, हमारे जेडीयू में हम लोग मर्ज करने तक के लिए तैयार हैं। तो आपको जरूर दिखाई जो नहीं दे रहा है, आज दिख रहा है, तभी मैं आपके बीच हूं
और पूरे पूर्वांचल में आप देख लीजिए, पूरे यूपी में देख लीजिए, पूरे नीतीश जी के यहाँ एक बार यूपी के लोगों की बैठक हुई है तो पूरे देश में एक तरह से देखा जाए तो काफी परिवर्तन की नजर आ रही है और अच्छा होगा इस बार। तो आप लोगों ने 3 सीट उनको कहा है लड़ने के लिए, तीनों में से कोई सीट, क्योंकि बनारस भी है उसमें, वाराणसी भी है। वाराणसी इसलिए है कि वाराणसी में आपको देखा जाए तो पटेल बिरादरी कम से कम 3.5 से 4 लाख होता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आप लोगों ने हम दिया लोग रखा है, इसलिए रखा है कि जब उनका खाली सहमति बन जाएगा तो हमें उम्मीद है कि गुजराती लोग यहाँ से माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो अपना निर्णय बदल करके उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी 2014 गुजराती और बिहारी की बात कहां से, गुजराती भी तो देश का ही आदमी है लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो आपको वाराणसी छोड़ करके गुजरात के किसी सीट से या आपके रामेश्वरम वगैरह जो है जाकर के कहीं ना कहीं दूसरे सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। और पहले उन्होंने कहा है कि मैं झोला लेके आया हूं और झोला लेके वापस जाऊंगा। तो नीतीश जी आएंगे लड़ने? बिल्कुल नीतीश जी आएंगे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, मिर्जापुर, फूलपुर, किसी भी सीट से, बलिया, सलेमपुर, किसी भी सीट से वो हामी भर देंगे तो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन सपा तो आप लोगों को कोई भाव ही नहीं दे रही अभी तक। समाजवादी पार्टी ने तो बोला ही नहीं है, बुलाया भी नहीं। कितनी आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो सपा ने भी हामी नहीं भरी आपके लिए। ऐसा नहीं है, सपा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की लीडिंग पार्टी है। हमारे नेता नीतीश जी पहले दिन ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं है, जब दिल्ली में गए थे, जो नीतीश जी इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो है इंडिया गठबंधन का चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में होगा। तो हम समझते हैं कि जब उस दिन के बाद से तो बहुत समय गुजर गया ना, अभी तक तो आई नहीं। उसके बाद आए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में, अखिलेश जी ने बहुत स्वागत किया और बहुत ही सम्मान किया। और हम जहां तक समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हमारे नीतीश जी को इतना सम्मान करते हैं कि वो खुद ही, अभी समय आएगा, वक्त आएगा तब ना प्रपोजल देंगे कि नीतीश जी को यहां से लड़ना है। और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पार्टी के और लीडर्स हैं जो पूर्वांचल के काफी सीटों पे हैं, साथ साथ में हमीरपुर है, बांदा है, तमाम सीटों पे जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी। कितनी सीट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोग अपनी तैयारी जो है करीब करीब 20 सीटों पे कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो भी तय कर देगा, जो सीट देगा, उस पर हम लोग, इसमें कोई विवाद नहीं है। धनंजय जी चुनाव लड़ेंगे? धनंजय सिंह, माननीय धनंजय सिंह जी हम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और उनकी भी आस्था है चुनाव लड़ने के लिए, तो धनंजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि धनंजय सिंह चुनाव लड़े? देखिए, हम धनंजय सिंह को भी चाह रहे हैं और मैं खुद ही आपको बलिया और सलेमपुर दोनों लोकसभा सीट में मैं काम कर रहा हूं और मैं पूर्वांचल का प्रभारी। आप चाहते हैं कि धनंजय सिंह लड़े? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मेरे पदाधिकारी धनंजय सिंह भी चुनाव लड़े, चाहता हूं। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए यूपी तक से। तो हमारे साथ थे लवलेश सिंह, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और इनका दावा है कि मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इस बात का अश्योरेंस दिया है कि वो उत्तर प्रदेश आएंगे। दिसंबर से वो अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेंगे और साथ साथ 3 सीटों का ऑफर इन लोगों ने दिया है कि वाराणसी, मिर्जापुर या फूलपुर से कहीं नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा इंडिया गठबंधन पर। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।